डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th साइंस चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, कि किस तरह से करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमेट्स, जब कोई जानदार गैमेट्स बनाता है। गैमेट्स क्या है? स्पर्म्स और एग्स है। बाय मियोसिस, मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन की एक खास किस्म है दैट क्रिएट्स फोर सेक्स सेल जो 4 सेक्स सेल बनाती है। फिर उन सेल्स में क्या होता है? ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द ओरिजिनल सेल, कि उनका जो ओरिजिनल सेल है उससे उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ रह जाते हैं। द नंबर ऑफ chromosomes is reduced to half in the gametes. Haploid, haploid mean half. Haploid हम कहते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या n, हेप्लॉइड और n, इसे हेप्लॉइड भी कहते हैं, n भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस, स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। जब कोई जानदार मियोसिस के जरिए गैमेट बनाता है तो गैमेट में क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है। हिप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स पैदा होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है द हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए है, इज आल्सो रिड्यूस्ड, वो भी कम होता है, टू हाफ इन द गैमेट्स में। इसका मतलब है गैमेट्स में विरासती मवाद भी आधा हो जाता है, डीएनए भी हाफ हो जाता है। When male and female organisms, जब मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट मिलते हैं, जब नर और मादा जानदार एक दूसरे से मिलते हैं, द हेप्लाइड क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एन स्पर्म सेल फ्रॉम मेल एंड हेप्लॉइड एंड एग सेल फ्रॉम फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड क्या है? डबल 2n सेल कॉल्ड जाइगोट। मेल से हासिल होने वाला स्पर्म सेल और फीमेल से हासिल होने वाला हिप्लॉइड एग सेल आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। किस तरह से? ये एक एग सेल है जो फीमेल का सेल है, मदर सेल है। ये स्पर्म है जो मेल का सेल है, फादर सेल इसको कह ले। अब इनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है। n क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हाफ क्रोमोसोम्स है इसमें, और इसके क्रोमोसोम्स भी क्या है? n है, मीन्स के हाफ है। n क्रोमोसोम्स स्पर्म के और n क्रोमोसोम ही एग के। आधे क्रोमोसोम फीमेल के, आधे क्रोमोसोम मेल के। जब ये आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे, मेल एंड फीमेल के एग और स्पर्म मिलकर एक और सेल बनाते हैं जो जाइगोट कहलाता है। मिलकर मेल और फीमेल मिलकर जो सेल बनाते हैं वो जाइगोट बना है। अब जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? एक n ये इधर आएगा, एक n ये आएगा, तो जाइगोट में फिर कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 2n, यानी कि डिप्लॉइड हो गए हैं, दोबारा से क्रोमोसोम्स इसमें रिस्टोर्ड हो गए हैं। अब करैक्टर्स किस तरह से ट्रांसफर होंगे? ये मदर सेल से आने वाले क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें मदर करैक्टरिस्टिक्स होंगी, माँ की खसूसियात इसमें होंगी। जो फादर से सेल आ रहा है उसके अंदर फादर की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। दोनों किस में आ रही हैं? जाइगोट में। तो जाइगोट क्या है? ये रिप्रोडक्शन का फर्स्ट यूनिट है। तो जाइगोट ही डेवलप होके एक मुकम्मल नया जानदार बनाता है। तो इस तरह से करैक्टरिस्टिक्स वालदैन से ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। तो यहाँ पे मदर से और फादर से आने वाली दोनों करैक्टरिस्टिक्स इस जाइगोट में मौजूद होंगी। नए पैदा होने वाले बेबी में दोनों करैक्टरिस्टिक्स होंगी। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल, इस तरह से मुकम्मल विरासती मवाद, कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज रिस्टोर्ड हो जाता है इन द जाइगोट में, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द करैक्टर्स, तमाम करैक्टर्स के फिजिकल और फंक्शनल यूनिट्स जीन पेयर्स आर
ट्रांसफर्ड मुंतकिल होते हैं इन द जाइगोट, जाइगोट में तमाम किरदारों की फिजिकल, तिब्बी और फेलियाती फंक्शनल यूनिट्स या इकाइयाँ मुंतकिल होती हैं। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप्स इनटू अ फुल organism with specific characteristics from both parents. जाइगोट कई तब्दीलियों से गुजरने के बाद एक मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है जिसमें वालिदैन दोनों की मखसूस खसूसियात शामिल होती हैं। दस इस तरह जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। जाइगोट पहला सेल है जहां से किसी जानदार की जिंदगी शुरू होती है।